नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि छठे चरण का जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है और छठे चरण के मतदान में यहाँ पर 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो इन 8 राज्यों में जो औसतन जो मतदान हुआ वो 58.08% जो है मतदान हुआ है, यानी कि छठे चरण की लोकसभा के चुनाव में 58.81% मतदान हुआ है। तो देरी ना करते हुए एक एक करके हम बात करेंगे इन 58 लोकसभा सीटों में किसका पलड़ा भारी और कौन सा गठबंधन मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। एक एक करके हम सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं वो राज्य जहां पर आज छठवें चरण में 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है। तो एक एक करके आप लोग देख रहे हैं, आप लोग भी अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। यूपी, बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली, ये वो राज्य है जहां पर आज मतदान संपन्न हुआ और इन राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर आज मतदान संपन्न है। तो एक एक करके हम राज्यवार सारी बताते हैं कि कहां पर कितनी पर मतदान, इनमें कौन सा गठबंधन मजबूत है। गठबंधन शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से। तो यूपी में जहां पर आप लोगों को पता है 14 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न है। 14 लोकसभा सीटों में जो आप लोगों को बहुत ही मजबूत प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। जैसा कि हम आपको बता दें, 14 लोकसभा सीटों में से कौन कौन सी लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ उत्तर प्रदेश में। तो भदोही, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर। तो ये उत्तर प्रदेश की वो 14 लोकसभा सीटें हैं जहाँ पर आज मतदान संपन्न हुआ है। तो इन 14 लोकसभा सीटों में 10 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रही है। वहीं पर 4 लोकसभा सीटें जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि पिछली बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इन 14 लोकसभा सीटों में से 9 लोकसभा सीटों पर विजयश्री प्राप्त की थी। अब हम दूसरे नंबर पर बात करेंगे बिहार। आप लोगों को पता है यहाँ पर 8 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ। इन 8 लोकसभा सीटों का अगर चुनावी रुझान समझे तो इनमें से 6 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही, वहीं पर 2 लोकसभा सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। हम बात करेंगे हरियाणा। तो हरियाणा जहाँ पर 10 लोकसभा सीटों पर आज मतदान संपन्न हुआ है। 10 लोकसभा सीटों में से 6 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही हैं, वहीं पर 4 लोकसभा सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है। यानी कि हालांकि 2019 के चुनाव में 10 की 10 लोकसभा सीटें यहाँ की भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर की 1 लोकसभा सीट है, वो भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे झारखंड। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, उन्हें भूमि के अधिग्रहण के मामले में उन्हें जेल में जाना पड़ा। हालांकि अरविंद केजरीवाल को भी जेल में जाना पड़ा, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, लेकिन हेमंत सोरेन को जमानत नहीं मिली, जिसको लेकर हेमंत सोरेन को लेकर जो इस तरह से वो अपने झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री थे उसको लेकर जनता के अंदर रोष भी है। तो उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। 4 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ, इनमें से 2 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही, 2 एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अब हम बात करेंगे उड़ीसा। आप लोगों को पता है यहाँ पर 6 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ, जिसमें से 2 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही, 4 लोकसभा सीटें वो अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अब हम बात करेंगे दिल्ली, जहां से वर्तमान समय में दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्हें शराब घोटाले में जेल में बंद कर दिया गया था, उसके बाद जो दिल्ली में एकदम से राजनीति जो समीकरण है वो बदले और राजनीति के समीकरण बदलने के साथ ही साथ जो चुनावी रुझान है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। आज दिल्ली में आप लोगों को पता 7 लोकसभा सीटें और 7 की 7 लोकसभा सीटों पर आज मतदान संपन्न हो चुका है। तो इन 7 लोकसभा सीटों में से 4 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। वहीं पर बात करेंगे 3 लोकसभा सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। और वहीं पर हम बात करेंगे जो जहां से कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी जी दिल्ली में पूर्वी दिल्ली में जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भी कांटे का मुकाबला हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार के चुनाव में 2019 के चुनाव में और इस बार के चुनाव में काफी ज्यादा जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि पिछली बार के समय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से भाषण देते थे, उसको लेकर जनता में एकदम कनेक्टिविटी हो जाती थी। लेकिन इस बार का जो बेरोजगार है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसका भी कारण है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो घोटाला हुआ और जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के जो भी वर्तमान समय में सांसद है या जो भी सांसद पद के प्रत्याशी उन्होंने जिस तरह से बयानबाजी दी है
कि 400 सीटें जितवा दो, हम संविधान बदल देंगे, उसका भी कहीं ना कहीं असर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज में भी दिखाई दे रहा है। और इसी को लेकर जहाँ पर इंडिया गठबंधन लगातार पीडीए का नारा दे रहे हैं, सपा मुखिया अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में, वहीं पर इंडिया गठबंधन लगातार संविधान बचाओ भाजपा भगाओ जैसे नारों के साथ लगातार जनता को अपने पक्ष में माहौल भी बना रहे हैं। लगातार जनता की जो गोलबंदी है वो इंडिया गठबंधन करने में भी कहीं ना कहीं अपने पक्ष में लाने में भी सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे सर्वे भी देखे होंगे, बहुत सारे ओपिनियन पोल देखे होंगे, जहाँ पर जो गोदी मीडिया वो लगातार भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए गठबंधन उसके पक्ष में जहाँ पर बम्पर सीटों को दिखा रहा है, वहीं पर जो जमीनी हकीकत वो कहीं ना कहीं अलग है। आप लोगों की क्या राय है? इन 58 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा और एनडीए गठबंधन कितनी सीटें जीतने जा रहा है, इसको लेकर आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।